साथियों, मैं डॉक्टर तरुण कोठारी MBBS MD की तरफ से आज 30 जून 2020 का नमस्कार। आज मैं आपको बताऊंगा फेविपिराविर फेविफ्लू के साइड इफेक्ट। अभी अभी एक नई ड्रग लॉन्च हुई है तथाकथित कोरोना महामारी के लिए। 34 गोली का एक पैकेट है जो 3,500 रुपए का 103 रुपए की एक गोली है। फेविफ्लू जिसका कंटेंट है फेविपिराविर, उसके साइड इफेक्ट पे आप चर्चा करते हैं। मैं आपको एक साइट पे लेकर चलता हूं, cdc.gov सरकार की साइट है, आप चेक कर सकते हैं। गर्भवती महिलाओं को यह दवाई बिल्कुल नहीं देनी है। क्यों? क्योंकि टीरेटोजेनिक होती है। अब यह टीरेटोजेनिक क्या होती है? इसका मतलब होता है कि जो गर्भ में जो शिशु पल रहा है आपके गर्भ में, उस बच्चे को यह दवाई नुकसान पहुंचा सकती है, पहुंचाती है। क्या क्या नुकसान पहुंचा सकती है? उसके दिल में छेद हो सकता है, बच्चे को कैंसर हो सकता है, जो हो सकता है कि बच्चा पैदा हो तो मालूम नहीं चले, बाद में मालूम चले 5 वर्ष बाद, 10 वर्ष बाद, 20 वर्ष बाद। इसके अलावा बच्चे का कोई एक अंग नहीं हो सकता है, अंग विकृत हो सकता है, हाथ और पैर में समस्या हो सकती है, चेस्ट में समस्या हो सकती है, हाथों में बनावट में कोई समस्या हो सकती है, उसका आर्म या फोर आर्म दोनों नहीं हो या एक नहीं हो। अगर दोनों नहीं होंगे तो ऐसा होगा, यानी कि बच्चे का जो हाथ है सीधा कंधे पर लगा होगा। इसको बोलते हैं सील लाइक इफेक्ट। ये एक बहुत ही खतरनाक दवाई आई थी, इसमें नाम था थैलिडोमाइड। उसमें सील लाइक बच्चे पैदा हुए थे। अमेरिका में आज भी ऐसे बच्चे हजारों की संख्या में है। ये तो दवाई आ चुकी है, आप ले लेंगे, खा लेंगे, बाद में साइड इफेक्ट होंगे तो बच्चे तो आपके परेशान होंगे, जीवन तो आपका नष्ट होगा। ऐसे बच्चों का लालन पालन करना कितना मुश्किल होगा आपके लिए। और दूसरी लाइन वहां लिखी हुई है कि डिस्ट्रीब्यूटेड इन स्पर्म। अगर आप ये सोच रहे हैं कि महिलाओं को नहीं दे, पुरुष को दे दे, तो लिखा हुआ है डिस्ट्रीब्यूटेड इन स्पर्म, यानी कि आपके शुक्राणु में आ सकती है, आपके वीर्य में आ सकती है। यदि पुरुष खाएंगे तो उसके वीर्य में, उसके शुक्राणु में आ जाएगी। उसका जो DNA स्ट्रक्चर है वहां तक बदलाव आएगा। सोचिए कितनी घातक, कितनी खतरनाक दवाई है ये। इसके अलावा हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन हो सकती है, मतलब स्किन पर रैश हो सकते हैं, बुखार आ सकता है, बीपी गिर सकता है, बीपी बढ़ सकता है, गला जाम हो सकता है, स्वेलिंग हो सकती है, लेरिंजियल एडिमा हो सकता है, मृत्यु तक हो सकती है। तो साथियों, आपको अपनी इम्यूनिटी बढ़ानी है। उसके लिए गिलोय ले सकते हैं, नीम ले सकते हैं, अश्वगंधा ले सकते हैं, तुलसी ले सकते हैं, दालचीनी ले सकते हैं, हल्दी ले सकते हैं, खट्टे फल खा सकते हैं, विटामिन C, विटामिन D सूरज की रोशनी से मिलता है वो ले सकते हैं, जिंक ले सकते हैं, जिससे आपकी इम्यूनिटी बढ़ेगी। अब क्या करना है? कोई मान लो दवाई या कोई डॉक्टर आपके पर्चे पर दवाई लिखता तो क्या करना है? पहली बात तो आप इस दवाई को साइड इफेक्ट समझ चुके हैं। जैसे ही कोई डॉक्टर साहब लिखते हैं उनसे बोलिए, डॉक्टर साहब मुझे इस दवाई के सारे साइड इफेक्ट लिख के दीजिए। उनसे साइड इफेक्ट लिख के मांगिए, उसके बगैर दवाई मत खाना। अगर मेरी बात पर विश्वास नहीं हो तो साइड इफेक्ट आप क्रॉस चेक जरूर करना। कितनी खतरनाक दवाई है। उसके बाद जो दवा कंपनी क्या कहती है कि माइल्ड टू मॉडरेट इन्फेक्शन के लिए, मतलब 3 तरह का इन्फेक्शन होता है, माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर। आप समझिए, माइल्ड छोटा मोटा, मॉडरेट बीच का, सीवियर मतलब खतरनाक, थोड़ा हाई लेवल का। तो ये माइल्ड टू मॉडरेट पर काम करती है। वो माइल्ड टू मॉडरेट तो अपने आप ठीक होता है, उसको तो दवाई की आवश्यकता ही नहीं होती है। तो फिर दवाई करेगी क्या? सिर्फ लूट, पैसों की लूट। साथियों, इस बात को आपको समझना है। सरकार ने आयुर्वेदिक दवाई कोरोनिल को परमिशन नहीं दी।
लेकिन एलोपैथिक दवाई को परमिशन दी है, वो भी यहां लिखा हुआ है एक्सीलरेटेड इंप्रूव्ड, यानी कि तुरंत इसको इंप्रूवमेंट कर दिया गया है, तुरंत ही अप्रूव कर दिया गया है, क्योंकि इमरजेंसी यूज के लिए, देश में इमरजेंसी है तो उसके लिए तुरंत अप्रूवल दे दिया गया। अगर इमरजेंसी है तो आयुर्वेदिक दवाई को तुरंत अप्रूवल क्यों नहीं दे रहे हो? बात को समझ रहे आप? आयुर्वेद में इतना पोटेंशियल है कि 1 करोड़ परिवारों को रोजगार दे सकता है। अरे हम भारत को अपने देश की मान्यताओं के आधार पर खड़ा करेंगे या बिल गेट्स की मान्यताओं के आधार पर खड़ा करेंगे? साथियों, हम सब लोगों को मिलकर के देश के प्रधानमंत्री जी को, देश के कैबिनेट को, राज्यों के मुख्यमंत्री जी को और उनकी कैबिनेट को यह बात समझानी है कि एक साधारण बीमारी के लिए आप जो ये कॉलर ट्यून लगा रखी है, आपने जो सैनिटाइजर का बात कर रखी है, ये जो सोशल डिस्टेंसिंग, लॉकडाउन, अनलॉक, इसकी किसी की आवश्यकता नहीं है। जो साधारण सर्दी जुकाम होता है, इन्फ्लुएंजा, उससे प्रति वर्ष 10 लाख से 20 लाख लोग दुनिया में मरते हैं। और आप कोरोना का आंकड़ा उठा के देखिए पिछले 6 महीनों का, तो वही मृत्यु दर मिलेगी जो सामान्य जुकाम की मृत्यु दर होती है। 10 लाख से 20 लाख इन्फ्लुएंजा की जो मृत्यु दर है, वो ही मृत्यु दर कोरोना की है। इस बात को आप नोट कर लीजिए और एक एक व्यक्ति को समझाइए। हमारा देश बर्बादी की तरफ जा रहा है, चूंकि मैं देख नहीं सकता, चिंतित हूं, इसलिए बार बार प्रयास करता हूं आप लोगों को जगाने का और आपके माध्यम से भारत की जनता को जगाने का। साथियों, यह मैं आपसे अपील करता हूं फिर एक बार कि देश के प्रधानमंत्री जी को समझाए कि वो बिल गेट्स की बातों में ना आए, बिल गेट्स के षड्यंत्र में आकर के वैक्सीन 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 की बात ना करें। इस समस्या का समाधान हमारे देश के अंदर है। ये एक मामूली समस्या है, मामूली सर्दी जुकाम है, मामूली इन्फ्लुएंजा की इसकी डेथ रेट है, और मात्र 5 दिन में, 7 दिन में, 10 दिन में देश कोरोना के संकट से मुक्त हो सकता है। इस बात को प्रत्येक व्यक्ति को समझाइए और इस संदेश को प्रत्येक व्यक्ति तक पहुंचाइए। धन्यवाद मित्रों, जय हिंद, जय भारत।